गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है एपिथेलियल टिश्यू या उसे हम लोग कवरिंग टिश्यूज़ कहते हैं ना, जो है एपिथेलियल ऊतक को हम लोग आज बात करेंगे जो है। तो व्हाट आर एपिथेलियल टिश्यूज़, पहले इसकी पोजीशन को देखी जाए, स्थिति कहाँ पाया जाता है। सो एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, है ना, अर्थात जंतु के शरीर को ये ढके रहता है। ऑल द जितने भी जंतु का शरीर के जितने भी अंगक हैं, ऑर्गन्स हैं, उसको ये ढके रहता है। एक्सटर्नली एंड ऑल्सो लाइंस द हॉलो ऑर्गन्स इंटरनली, अर्थात जंतु के शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंगकों, जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे लीवर हुआ, चाहे किडनी हुआ, है ना, जो है इन सबको यह बाहर से ढके रहता है, जो है उसकी कवरिंग बनाता है, जो है और ये जो खोखले ऑर्गन्स हैं, जो है ना, जो है उसको आंतरिक रूप से भी, है ना, जो है उसको आंतरिक रूप से भी जो है ये उसकी अस्तर बनाता है, उसकी कवरिंग बनाता है। सो इट इज़ प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, है ना, जो है। तो यह जो हमारी त्वचा है, त्वचा की एपिडर्मिस में पाया जाता है। लाइंस, माउथ, हम लोगों की जो मुख है, जो है ना, जो है मुख के अंदर जो गुहिकाएँ हैं, जो है ना, जो है उसको जो मुंह, उसको भी ढकने का काम करता है, जो है। बकल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल, किडनी, ट्यूब्यूल्स, लंग्स, ग्लैंड्स एट्सेट्रा, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जंतु के शरीर को ढकने, है ना, या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक है। ये ऊतक न सिर्फ जंतु के शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंगकों की बाहरी रक्षा करते हैं, बल्कि उनको कवरिंग करते हैं, बल्कि साथ साथ जो है वह इसके आंतरिक स्तरों की भी कवरिंग बनाते हैं, जो है ना, जो है आंतरिक स्तरों को भी ढकने का काम करते हैं। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं, है ना। जितने भी शरीर के अंदर जो है तंत्र हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, है ना, जो है, तो ये जितने भी शारीरिक तंत्र हैं, इन सबको एक दूसरे से अलग करने के लिए बैरियर का काम करते हैं ना, अवरोध का काम करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, याद रखिएगा, ठीक है, जो है। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का अस्तर, याद रखिएगा। त्वचा जो हमारी स्किन है, जो हमारा मुंह है, जो हमारी आहार नली है ना, जो है फूड पाइप, रक्तवाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका मतलब एल्विलॉय, जो हम लोग लंग्स की एल्विलॉय हैं, है ना, जो है वृक्कीय नली, है ना, जो है जो हम लोग किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, और आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। ये जितने भी हमने लंग्स ऑर्गन्स का नाम बताया, ये सभी किसके द्वारा ढके रहते हैं, जो है ये एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा जो है ये कवर्ड अप रहते हैं, जो है। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखें हम लोग, जो है जनरल स्ट्रक्चर्स का देखें, जो है इन दीज टिश्यूज सेल्स आर अरेंज्ड वन और मोर लेयर्स, जो है अर्थात एपिथेलियम ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वह एक या एक से अधिक परतों की बनी होती हैं, एक या एक से अधिक परतों की स्तरित होती हैं, एंड आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, और ये एक दूसरे से सटी होती हैं, और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं साथ साथ में। एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स बिटवीन देम, और इनके बीच में कोई भी अंतराकोशिकीय स्थान तथा मैट्रिक्स नहीं पाया जाता है। जीव द्रव्य के भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज नॉन वैस्कुलर, यह संवहनीय नहीं है, अर्थात इसके द्वारा संवहन नहीं होता। इट इज नॉन वैस्कुलर। सेल्स हैव द पावर ऑफ डिवीज़न एंड रीजनरेशन थ्रू आउट लाइफ, इनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है और
पुनर्जनन की प्रक्रिया पूरे जीवन काल चलती रहती है, अर्थात एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और पुनर्जनन, अगर वो टूटती फूटती है तो उसका दोबारा निर्माण हो जाता है जो है पूरे जीवन भर। सेल्स ऑफ द लोअर मोस्ट लेयर रेस्ट ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। इतनी चीज़ों को हम लोगों ने जान लिया। अब इसके फंक्शंस को देखें। दीज आर मेनली कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू, है ना जो है। इसका जनरल फंक्शन क्या है? ये मुख्यतः जो है आपकी जो है कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यू है जो है, अर्थात यह जो है जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक हैं। अब दो तरह के एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ द सेल, है ना जो है। मैंने बताया था कि ये एक परत की भी हो सकती है और एक से अधिक परतों की भी हो सकती है, ठीक है जो है। तो पहला है आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, है ना जो है, साधारण एपिथेलियल ऊतक, और दूसरा है आपका जटिल एपिथेलियल ऊतक, ठीक है। तो साधारण एपिथेलियल ऊतक को देखा जाए, साधारण एपिथेलियल ऊतक जो होते हैं दीज आर यूनिलेमिनर, अर्थात ये एक परत की बनी होती हैं। इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन वन लेयर, जिसमें कोशिकाएं एक ही परत में वो एक ही परत के अंदर सटी रहती हैं जो है ना जो है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, और ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, है ना जो है। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये यूनिलेमिनर होती हैं, अर्थात यूनिलेमिनर मतलब एक परत की बनी होती हैं, है ना जो है। एंड द सेल्स आर अरेंज्ड इन वन लेयर एंड आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला है आपका स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज को देखा जाए, जो आपका स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू है ना जो, इसकी जो सेल्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज की सेल्स कैसी होती हैं जो है, चपटी होती हैं। याद रखिएगा जो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू है जो है ना जो है, द सेल्स आर फ्लैट, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो चपटी होती हैं, ठीक है जो है। और दूसरी चीज़ इसकी बात करें, डिस्क्वाइडल होती हैं, पॉलीगोनल होती हैं, विच फिट लाइक द टाइल्स इन अ फ्लोर, है ना जो है। पॉलीगोनल का मतलब बहुभुजाकार होती हैं, जैसे कि है ना जो टाइल्स होते हैं ना, अगर फर्श में टाइल्स के समान जो एक दूसरे से वो सटी रहती हैं, है ना जो है, स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। सो इज द थिनेस्ट टिश्यू। तो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू जो है सबसे पतले ऊतक हैं, और कहाँ पाए जाते हैं? इट इज फाउंड इन द एल्विलॉय ऑफ लंग्स, फेफड़ों की कूपिकाओं में पाए जाते हैं। काहे के लिए पाए जाते हैं? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सबसे पतले ऊतक हैं, दैट इज वाई दीज आर फाउंड इन द एल्विलॉय ऑफ लंग्स, है ना जो है। लंग्स की एल्विलॉय में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना जो है। तो यहीं पे जो है ये पाए जाते हैं। और कहाँ पाते हैं? इन द बोमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी, है ना जो है। और वृक्क के बोमेन कैप्सूल में, वृक्क के बोमेन कैप्सूल में पाए जाते हैं। जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन है ना जो है, तो जो हम लोग की किडनी है ना जो है, तो किडनी की सेल्स को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं जो है, तो उसमें बोमेन कैप्सूल पाया जाता है जो है। तो बोमेन्स कैप्सूल में भी पाए जाते हैं, काहे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि बोमेन कैप्सूल के ही अंदर ही फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर होता है, वहीं पे जो है रक्त का फिल्ट्रेशन होता है दाब के तहत जो है। तो यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं आपके स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। एंड इन ब्लड कैपिलरीज, और रक्त केशिकाओं के अंदर भी पाए जाते हैं, फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी सेल एंड ब्लड, है ना जो है। रक्त केशिकाओं के अंदर भी पाए जाते हैं, जिससे कि तत्वों का आदान प्रदान हो सके शरीर की कोशिकाओं और रक्त के बीच में। तो याद रखिएगा स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है जो है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। अब हम लोग बात करेंगे जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज की बारे में बात करेंगे हम लोग दूसरा बात करेंगे किसकी जो है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, है ना जो है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है जो है। तो घनाकार एपिथेलियल ऊतक के बारे में बात करेंगे। स्क्वामस का मतलब होता है शल्की एपिथेलियम ऊतक, है ना जो है। स्क्वामस का मतलब शल्की एपिथेलियम ऊतक, और क्यूबॉइडल के बारे में हम बात करेंगे हम लोग जो है ना जो है, घनाकार एपिथेलियम ऊतक,
अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज को देखा जाए, इन दिस सेल्स आर पॉलीगोनल एंड क्यूबॉइडल, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुभुजाकार होती हैं और घनाकार होती हैं। और कहाँ पे पाई जाती हैं ये क्यूबॉइडल शेप की? इन द रेटिना ऑफ द आई, है ना, जो हम लोगों की आंख है ना, जो है उसकी रेटिना में पाई जाती है। देयर साइटोप्लाज्म, ये आप थोड़ा सा डायग्राम देख सकते हैं, जो ये देखिए आप स्क्वामस एपिथेलियम को जो हमने पहले पढ़ा था, जो है ना, जो है आप देख रही हैं, दिस आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, है ना, जो है, एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम, है ना, जो है, एंड दे आर क्लोजली अटैच टू ईच अदर। आप देख सकते हैं जो है, एंड दे आर मेड अप ऑफ सिंगल। और कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे थे ये मैंने आपको बता ही दिया जो है। अब हम लोग ये जो दूसरा देख रहे हैं जो है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का देखिए जो है ना, जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हम लोग डायग्राम को देख लीजिए आप, जो है साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो है। तो मैंने बताया कि ये इसकी सेल्स जो है वो पॉलीगोन हो सकती हैं या क्यूबॉइडल हो सकती हैं, ना जो है, एंड दीज आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई एंड देयर साइटोप्लाज्म हैज़ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, और इसके साइटोप्लाज्म में, है ना, जो है वो मेलेनिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है ना, जो है दानेदार कण पाए जाते हैं। काहे के लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, है ना, जो है जिससे कि वह प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर सकें। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात कर रहे हैं जो है। देयर साइटोप्लाज्म हैज पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, और किस तरह का पिगमेंट? मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है, मेलेनिन, है ना, जो है इन गोनैड्स, जो गोनैड्स मतलब जो हम लोग की जो जननांग है ना, जो है जनन ग्रंथियाँ, कौन कौन सी है? पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरी। इन गोनैड्स दीज सेल्स फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम, है ना, जनन कोशिकाओं के अंदर जो है ये जो जननांगों के अंदर ये कोशिकाएं जो है ये जर्मिनल एपिथेलियम का निर्माण करती हैं एंड प्रोड्यूस द स्पर्म्स एंड ओवा रिस्पेक्टिवली, है ना, जो है, और शुक्राणु और अंड की उत्पत्ति करती हैं। वाइल इन किडनी ट्यूब्यूल्स दीज सेल्स हैव माइक्रोविलाई, और जो किडनी ट्यूब्यूल्स होती है जो है ना, जो है जो हम लोग की किडनी है, वृक्क है, वृक्क की नलिकाओं में जो है इसमें माइक्रोविलाई होते हैं जो है ना, जो है ब्रश लाइक जो है स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो है ना, जो है ब्रश लाइक स्ट्रक्चर पाते हैं फॉर री एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल, जिससे कि जो आवश्यक तत्व हैं उनका पुनरावशोषण किया जा सके। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपका पाया जा रहा है इन द रेटिना, है ना, जो है कहाँ पाया जा रहा है? इन द रेटिना एंड आल्सो इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। अब हम बात करेंगे कॉलमनर एपिथेलियम, है ना, जो हम लोग किसकी बात करेंगे? कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू को बच्चों कहते हैं हम लोग स्तंभाकार। कॉलमनर का मतलब, कॉलमनर को क्या कहते हैं हम लोग? स्तंभाकार या पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यूज। और याद रखिएगा दीज टिश्यूज आर पिलर लाइक, दीज टिश्यूज आर पिलर लाइक। ये टिश्यूज जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? जो वो स्तंभाकार आकार के होते हैं, पिलर शेप्ड होते हैं जो है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा डायग्राम दिखा दूँ, आप देखिए, ये बुक में दिया हुआ जो है, ये देखिए, ये आपका स्तंभाकार हैं, ये दिख रहा होगा आपको, पिलर शेप्ड ये दिख रहे होंगे, है ना, जो इस तरह से ये पिलर शेप्ड ये दिख रहे होंगे आपको जो है, ठीक है, जो है ये देखिए आप, ये मैंने आपको जो घनाकार दिखाया था जो है ना, जो है क्यूबॉइडल वाला, देखिए क्यूबॉइडल शेप्ड है, ठीक है। और ये देखिए ये आपकी जो है स्क्वामस एपिथेलियम, आप देख रहे हैं जैसे लग रहा है किसी टाइल्स में ये फिट कर दिए गए हैं ना, जो है देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन देम, आप देख सकते हैं जो है। इसमें देख रहे हैं आप जो डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और उसमें ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म है जिसमें मेलेनिन पाया जा रहा है ना, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये आपका स्तंभाकार है ना, जो है स्तंभाकार या सिलिएटेड, है ना, जो है स्तंभाकार, जिसे हम लोग कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पाया जा रहा है भाई? थोड़ा सा देखा जाए, इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल, है ना, जो है महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम लोग ओविडक्ट या अंडवाहिनी कहते हैं जो है। कॉलमनर सेल्स हैव हेयर लाइक सीलिया, महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब में कॉलमनर सेल्स में जो आपके बाल के समान सीलिया पाए जाते हैं, काहे के लिए? फॉर द मूवमेंट ऑफ ओम एंड जाइगोट, है ना, जो जिससे कि अंड का या युग्मनज को आसानी से संवहन किया जा सके, वहाँ से
उसको खिसका करके यूट्रस में लाया जा सके। और कहाँ पाया जाता है? वाइल इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन द सेल्स हैव माइक्रोविलाई। और हम लोगों की जो इंटेस्टाइन है, हम लोग की जो आंत है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में भी ये आपकी माइक्रोविलाई पाई जाती है ना, जो है माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ब्रश बॉर्डर होता है उसमें, जो उनका बॉर्डर है वो ब्रश नुमा होता है, जो है ना, जो है फॉर इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना, जो है जिससे कि जो पोषक तत्व हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका एब्जॉर्प्शन किया सके, अवशोषण किया सकता है। हम लोग की आंतों में जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनमें भी ये माइक्रोविलाई पाई जाती है। तो कॉलमनर एपिथेलियम हम लोगों की फेलोपियन, महिलाओं के फेलोपियन ट्यूब में, और हम लोगों की इंटेस्टाइनल सेल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग कल बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियल की। आज हम लोग ने पूरा देखा जो है सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में, कल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में देखेंगे।